आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। सारिफ की अदालत ने जुर्माना किया। ये पहली खबर है। दूसरी खबर है, पंजाब में 3,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट अभी तक पोल्यूशन फैला रहे हैं। और तीसरी खबर है, प्राइम मिनिस्टर ने खुशी का इजहार किया है कि कीमतें बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई। असल खबर क्या है? पहली खबर की तरफ चलते हैं। कराची में एक कंज्यूमर कोर्ट यानी सारिफ की अदालत ने पाकिस्तान पोस्ट के 3 एम्प्लॉइज को जुर्माना आयद किया है और उन्हें कहा है कि जो कंज्यूमर है उसको 75,000 रुपये जुर्माने में दिया जाए। इसके अलावा 15,000 रुपये जो है उसकी कॉस्ट आई है, यानी अदालत में जाने की, अदालत में रुजू करने के लिए वकीलों की फ़ीस वगैरह करने की, उसकी भी कॉस्ट पे की जाए। सो तकरीबन जो है 90,000 रुपये वो कंज्यूमर को दिया जाएगा। लेकिन है क्या ये केस? ये केस है कि वो कंज्यूमर गया है अदालत में और उसने कहा है कि उसने मानसेरा से कुछ मेवाजात जो है या ड्राई फ्रूट जो है वो बुक करवाया था कराची के लिए। लेकिन जब वो पैकेट उसके पास मौसूल हुआ तो उसमें जो मेवाजात हैं वो गायब थे। ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं था और उसमें कुछ कूड़ा वगैरह जो है वो पैकेट के अंदर था। सो अदालत ने इसको सुनवाई के लिए चुना। और फिर जब पाकिस्तान पोस्ट से ये चेक किया गया तो पता चला कि पाकिस्तान पोस्ट ने अपनी इंक्वायरी की है और उसने 3 जो अपने एहलकार हैं उनको खिलाफ लापरवाही का भी उसने एक्शन लिया है और अदालत को बताया। सो जनरली केसेस के अंदर जो कंपनी है उसको फाइन होता है। ये एक इंटरेस्टिंग केस लग रहा है जिसमें जो कंपनी है यानी पाकिस्तान पोस्ट है उसके एहलकारों को कंज्यूमर जो कोर्ट है उसने रिस्पॉन्सिबल करार दिया और उनको इंडिविजुअली कहा है कि भाई वो जो है वो इस कंज्यूमर को ये जुर्माना पे करे। ये इंटरेस्टिंग केस है। ये कोई डिफरेंट किस्म की प्रेसिडेंट सेट होने जा रही है, लीगल प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि चंद महीने पहले एक इसी किस्म का केस था, वो भी पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ था, जिसमें एक लॉयर हैं जो अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि उन्होंने इंग्लैंड में एक पैकेट भिजवाया था जिसमें उनका टिकट वगैरह था और उनकी कुछ अपनी एजुकेशनल डिग्रीज वगैरह वहाँ से हासिल करनी थी या एजुकेशन रिकग्निशन वहाँ पे चाहिए थी और वो टाइम पे लिफाफा वहाँ पे नहीं पहुँचा। सो जो कंज्यूमर कोर्ट है उसने कोई 10 लाख रुपए की कंपनसेशन अवार्ड की थी उन जो कंप्लेनेंट है या कंज्यूमर है। इसके अलावा उसने इनको कोई 2.5 लाख के करीब जो है एयर टिकट की कॉस्ट की भी बात की थी और कोई 60,000 जो है इनको कंपनसेट किया था, जो भी उनकी लीगल जो है कॉस्ट ऑफ जो सूट इन्होंने फाइल किया था उसकी कॉस्ट की मद में 60,000 दिया था। सो कराची में हमें काफ़ी सब खबरें मिल रही हैं जहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीजंस कर रही हैं। लेकिन ये देखना ये है कि जो हायर फोरम्स हैं वहाँ पे भी जाके ये तमाम डिसीजंस को मेंटेन किया जाता है या उसका आउटपुट क्या होता है या आउटकम क्या होता है। सो ये इंटरेस्टिंग केसेस लग रहे हैं और कंज्यूमर्स को भी चाहिए कि इस किस्म की जो केसेस हैं वो पढ़ें और ग्रुप्स की सूरत में कोशिश करें कि वो जो केसेस हैं उनको लॉ सूट्स को इन कोर्ट्स के अंदर लेके जाएं। छोटी छोटी अमाउंट्स होती हैं लेकिन फिर भी ये जो ओवरऑल हेल्दी माशरा जिसके अंदर इफ़ेक्टिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन होनी चाहिए उसके लिए ये केसेस काफ़ी मददगार साबित होते हैं। दूसरी तरफ जाते हैं कि पंजाब में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो है वो नीचे जा रहा है, लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पे जो स्मोक की सूरत हाल है उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप पोल्यूशन के सोर्सेज को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी कवानीन बने हुए हैं। उसके तहत एक जो सारिफ है उन्होंने इंफॉर्मेशन हासिल की है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब की और उन्होंने उनसे पूछा था कि कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं
जो कंप्लायंस कर रहे हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल टेक्नोलॉजी। ये एक स्टिपुलेटेड टेक्नोलॉजी है। जब इंडस्ट्री इसके अंडर आती है तो वो जो पोल्यूशन फैलाने का जो उसकी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो उसमें बताया गया है कि तकरीबन 8,300 जो इंडस्ट्री है उसके अंदर से 5,000 प्लस, हम इसको कहेंगे 5,005 इंडस्ट्री टू बी स्पेसिफिक, वो जो है कंप्लायंस कर रही है जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स के अंडर है। लेकिन जो 3,000 से ज़्यादा जो यूनिट है वो अभी तक कंप्लायंस नहीं कर रहे, जो ये बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई 250 के करीब इंडस्ट्री है जो टोबा टेक सिंह में और विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो कंप्लायंस के अंदर है। सो मुबारकबाद हो इन दो डिस्ट्रिक्ट के कंज्यूमर्स को कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब हम जाते हैं दूसरे शहरों में, ख़ास तौर पे जहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रूम कर रही है और काफ़ी हब है वो इंडस्ट्री का, जिसमें फैसलाबाद, गुजरांवाला हो गया, तो वहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि वहाँ पे कंप्लायंस बहुत फॉल्टी है। जैसे मुल्तान में भी ये नहीं है, गुजरांवाला में कोई अभी तक 512 जो है यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, वो कंप्लायंस में नहीं है। फैसलाबाद में 280 के करीब है, और इसी तरह मुल्तान में 370 के आसपास जो यूनिट्स है वो अभी तक कंप्लायंस नहीं कर रहे। सो ये आप ये समझ सकते हैं कि इन शहरों में स्मॉग की हालत अभी भी काफ़ी इंक्रीज हुई है, तो आगे जाके क्या प्रॉब्लम होगी। सो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर ये जो इंफॉर्मेशन आई है, आई थिंक दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द कंज्यूमर। इससे आप जो है हुकूमत पंजाब के परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं, और जो वो प्रोमिस करते हैं उसके ऊपर भी चेक रख सकते हैं। इसके अलावा एक और जो एलिमेंट है जो हुकूमत हमें बताती है कि जिग-जैग टेक्नोलॉजी जो है, ये जो ईंटें बनाने वाले भट्ठे हैं वहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। सो उसकी जो रिपोर्ट बताई जा रही है वो ये है कि 8,000 जो 13 जो भट्ठे हैं उन्होंने ये अडॉप्ट कर रही है जिग-जैग टेक्नोलॉजी। उसमें होता ये है कि जो आप जलाने के लिए जो भी फ्यूल यूज़ करते हैं, और वो उसमें मैक्सिमम जो है वो बर्न होता है, और वो एग्जॉस्ट उसका इतना नहीं होता। लेकिन 8,664 के अंदर से 8,013 जो भट्ठे हैं उन्होंने कंप्लायंस कर लिया, लेकिन 651 जो भट्ठे हैं वो अभी इसके बगैर है। सो अगेन ये जो डाटा शो कर रहा है, प्रोग्रेस शो कर रहा है, इमीडिएटली रिलीफ तो हमें शो नहीं कर रहा, लेकिन ये शो कर रहा है कि ये आइंदा दिनों के अंदर यहाँ पर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और स्मोक से हमें कुछ ना कुछ निजात मिलेगी। इतनी ज़्यादा हो सकता ना हो, लेकिन अंडर कंट्रोल रहेगी। सो ये वाली चीज़ें जो है डाटा देखते रहा करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर और भी जहाँ पे जो मसले होते हैं वहाँ से एविडेंस जमा करने के लिए आप ज़रूर राइट टू इंफॉर्मेशन का जो कानून है उसको इस्तेमाल करें। अगली खबर की तरफ हम जाते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया है कि कीमतों में जो बढ़ने की रफ्तार है उसमें काफ़ी कमी हुई है। अब ईयर टू ईयर बेसिस में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो तकरीबन 5% के आसपास हो गया। 5% के आसपास होने का मतलब ये है कि अब जो ईयर टू ईयर बेसिस है, जो चीज़ें आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, वो हर 100 के ऊपर जो इसकी रफ्तार है वो 5 रुपये रहेगी ईयर टू ईयर बेसिस पे। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि जो इन्फ्लेशन है वो रुक गई है। इसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ने की जो सतह है या इन्फ्लेशन बढ़ने की जो रफ्तार है वो 5% तक हो गई है, जो यानी अच्छा समझा जाता है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ये तकरीबन 1 या 2% के आसपास हो, क्योंकि होता ये है कि ख़ास तौर पे सैलरी क्लास का उसमें होता ये है कि जो ये रफ्तार होती है इन्फ्लेशन की, इस हिसाब से तो उनकी सैलरीज नहीं बढ़ती।
जो इंडस्ट्रियल या प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं या जो दुकानदार वगैरह हैं, जो बिजनेसेस करते हैं डेली पे, उनकी तो वो इनकम का भी उसी हिसाब से एडजस्टमेंट रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। लेकिन जो ये फिक्स किस्म की सैलरी के लोग हैं वो अफेक्टेड रहते हैं। और इसमें जो शरह है वो रूरल अर्बन में जो है ना, अर्बन में काफ़ी बेहतरी है, रूरल एरियाज में अभी तक थोड़ा सा वो यूनिफॉर्म ही जा रही है। सो ये तमाम फिगर्स जो हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि एक इन्फॉर्म कंज्यूमर ही जो पावरफुल कंज्यूमर होता है। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।